ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरि ओम। इस ज्ञान कर्म संन्यास योग नामक अध्याय 4 के गीता के चौथे अध्याय के अंतिम श्लोक में भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि कर्मयोग को अपनाओ और अपने संशय जो भी तुम्हें शंकाएं हो रही हैं उनको छोड़ दो। तो भगवान कहते हैं तस्मात् ज्ञान संभूतम हृतस्थम ज्ञानासिनात्मना चित्त्वेन संशयम योगम आतिष्ठोतिष्ठ भारत। तो तस्मात् ज्ञान, इस ज्ञान को, इस अज्ञान को संभूतम हृतस्थ, पूरा भूल जाओ, किनारे करो, है ना, और हृदय में ज्ञान को बैठा लो। जो विवेक से, जो समझदारी से सही गलत का अंतर समझते हुए अपने विवेक से ज्ञानासिन आत्मना, भगवान ज्ञान से उसके आसीत होते हुए, ज्ञान का आधारित होते हुए अपने आत्मन को, अपनी आत्मा को, अपने आप को सबल करो। और चित्त्वेन संशयम योगम, तो जो संशय हटा दो, और योगम आतिष्ठोतिष्ठ भारत, योग पर आधारित होकर उत्तिष्ठ भारत, मतलब खड़े हो जाओ और अपने काम में लग जाओ। तो भगवान ये बात गीता में जब कभी बीच बीच में, हर बार भगवान जब अर्जुन को कुछ समझाते हैं और थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो वो बार बार अर्जुन को प्रेरित करते हैं कि तुम जो है संशय छोड़ो और अपने जो तुम्हारे लिए निर्धारित कर्म है उसमें पूरे मन से और पूरे ध्यान से लग जाओ। गीता की सबसे जो असाधारण बात है वो यही होती है कि गीता ये नहीं कहती कि आप घबरा कर अपना काम छोड़ दो या निराश हो जाओ या कोई बहाना ढूंढो, बल्कि गीता कहती है जो काम करना है, जो जीवन में आपके लिए काम आया है, अपनी प्रकृति के हिसाब से उसको समझो और उसको पूरे मन से करो। मन से करते समय ये ध्यान रखो कि काम पर ध्यान दो, कर्म पर ध्यान दो, कार्य पर ध्यान दो, न कि उसके फल पर ध्यान दो। और यही बात भगवान बार बार दोहराते हैं। तो गीता की सबसे अच्छी बात यही है कि वो आपको पलायन के लिए नहीं कह रही है, बल्कि गीता ये कह रही है कि काम करो, पूरे मन से करो, और लेकिन करते समय डरो नहीं, चिंता नहीं करो। उसकी ये मत सोचो कि अब ये ऐसा होगा तो क्या होगा, वैसा होगा तो क्या होगा, बल्कि पूरे मन से, सारे काम में पूरे तन मन धन से लग जाओ और पूरे योग से, कर्म योग से अपने काम को करो। तो इसकी जो दोनों परिस्थितियों में, जैसे कर्मठ लोग होते हैं उनके लिए भी, और जो अपना जीवन में बहुत सारे काम कर चुके हैं, जीवन में बहुत सारे पसंद देख चुके हैं, जिनके लिए जीवन के बहुत सारे अनुभव हो चुके हैं, उनके लिए भी आज भी ये बात उतनी ही सही साबित होती है जितनी कि कम उम्र में, जब आप कॉलेज की पढ़ाई कर रहे होते हैं, नौकरी ढूंढ रहे होते हैं, विवाह वगैरह करने जा रहे होते हैं, तो जो भी जीवन की समस्याएं होती हैं, जब व्यक्ति युवा होता है तो उसके मन में बड़ी सारी शंकाएं रहती हैं कि पता नहीं कौन सा काम कैसे होगा। और वही व्यक्ति जब 45, 50, 60 की उम्र तक पहुंच जाता है तो बहुत कुछ देख चुका होता है। अब उसको जीवन के बारे में इतनी शंकाएं नहीं रहती, लेकिन अगर सबल व्यक्ति है तो काम वो भी कर रहा होता है। तो कर्मयोग का सिद्धांत ऐसा नहीं कि केवल सामान्य युवाओं पर ही लगता है, वो मध्य आयु के व्यक्ति और आगे वृद्ध आयु के व्यक्तियों पर भी वैसा ही लगता है। अगर आप
60, 70, 65, 70, 80 की उम्र के भी हो रहे हैं, तो भी जीवन जितना भी बाकी है, जो भी काम हमें करना है, वो सारा काम हमेशा पूरे ध्यान से और तन मन धन से करना चाहिए। तो इसी के साथ हम इस अध्याय को यहाँ पर समाप्त करते हैं। अब इसके बाद अगले अध्याय में आगे देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।